एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स हाउस। इन दिस वीडियो न्यूमेरिकल नंबर 6 बात करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर की। चैप्टर नंबर 9 है आईकॉम पार्ट 2 के लिए। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो वो कहता है एक कंपनी ने मशीन परचेज़ की है 8000 की ऑन 1 अप्रैल 2002। कब? 2002 के 1 अप्रैल को, मतलब कि साल शुरू होने के 3 माह के बाद। दे स्पेंड 3500 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। उसको लगाने के लिए उसके 3500 रुपया ख़र्चा आ गया। तो ये 8000 के अंदर हम 3500 भी इंक्लूड कर देंगे बिकॉज दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड ये हम फॉलो करेंगे ऑन 30 जून 2005, मतलब 2002, 3, 4 और 5, 3 साल के बाद 2005 के 6 माह के बाद, 2005 में 6 माह के बाद, मतलब जून के लास्ट पे क्या हुआ देखते हैं। द मशीन वाज फाउंड टू बी अनसूटेबल। मशीन जो है वो चलने के अब काबिल नज़र नहीं आ रही थी और उसे 6500 में क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट 2002 टू 2005। न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, समझना होगा आप लोगों को इन चीज़ों को। सबसे पहले तो हम देखते हैं टू कैश, हमारा वही प्रोसीजर है 1 अप्रैल 2002। ठीक है, हमने 11,500 की मशीन ख़रीदी। कैसे? 8,000 प्लस 3,500। तो इसका हम कर देंगे टोटल, जैसे आप लोग पहले करते हो 500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि 11,500 है, मल्टीप्लाई बाय 10% है और मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये 9/12 इसलिए आया बिकॉज द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल को ख़रीदी गई। इसी वजह से हम लोग, क्योंकि ना जनवरी में ये मशीन चली, ना फेब और ना मार्च, 3 माह तो ये चली नहीं, उनकी डेप्रिसिएशन हम क्यों कैलकुलेट करें, उनकी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होगी, इसलिए 9 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी अप्रैल टू दिसंबर। अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर से निकालें तो इसकी डेप्रिसिएशन बनती है 11,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 9/12। इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास जो आ रही है वो है 862.5। ठीक है, अब इसमें से हम इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, ये आप बाय बैलेंस लिखोगे यहाँ पे 10,637.5, ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगी। इसी को हम नेक्स्ट ईयर 2003 के लिए कन्वर्ट कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 10,637.5। ठीक है जी, अब इसका आप करें टोटल 10,637.5 और इसको हम इधर भी लिखेंगे 637.5। अब 2000 हम 3 के लिए अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि इस 2003 में पूरा साल मशीनरी चली थी तो इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हम हमेशा इसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 11,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 1150 आ जाएगा। इसमें से अगर हम इसको डिडक्ट करें 10,637.5 डिवाइडेड बाय 1150 तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस 9487.5। ठीक है, अब इसी बैलेंस को हम यहाँ पे 9487.5 फॉर 2004 के लिए। अब इसका टोटल करते हैं 487.5 9487.5
अब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे किस वैल्यू पे, इसी वाली वैल्यू पे, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन 9487.5 माइनस 1150, हमारे पास जो बैलेंस आएगा 2004 के लिए, बैलेंस इज इक्वल टू 8337.5। चलो जी, हमारी यहाँ तक डेप्रिसिएशन हो गई कैलकुलेट। अब हमने क्या करना है, हमने 2005 पे चलेंगे। 2005 में क्या हुआ था, हमारी दोबारा डेप्रिसिएशन, पहले बैलेंस निकालें आप, सॉरी कैरी डाउन करें, 8337.5। लो जी, इसका आप करेंगे टोटल 8337.5 8337.5। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एक बात याद रखिए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, बिकॉज इस साल 6 माह सिर्फ मशीनरी चली है, तो हम जितने माह मशीनरी काम करेगी उतने माह की ही हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1150 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये क्यों 6/12, बिकॉज 6 माह हमारी मशीनरी ने काम किया, तो अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन देखें तो वो हमारे पास आ रही है 575 की। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम वर्किंग नोट कुछ करेंगे। वर्किंग नोट ज़रा गौर से देखिएगा, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट हम कैसे कैलकुलेट, इसमें से अगर हम इस डेप्रिसिएशन को लेस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 8337.5 लेस हम क्या करेंगे, इस साल की डेप्रिसिएशन। अब ये क्यों हम लेस कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हमारी असल में मशीन की वैल्यू कितनी थी एट द एंड ऑफ, जब वो हमारी मशीन चलने के काबिल नहीं थी उस वक्त उसकी क्या, तो इसमें से इसको लेस करें 7762.5, इतने की हमारी उसकी बुक वैल्यू थी लास्ट पे एट द एंड ऑफ, जब वो चलने के काबिल नहीं थी, इतने की। बट हमारी वो मशीनरी इतने की थी, मार्केट में इतने की थी, लेकिन हमने कितने की सोल्ड आउट कर दी, हमने 6500 की। ये 6500 वो अमाउंट है जो हमारी रिकवर हो चुकी है। इट मीन्स हमारी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा थी, ये वाली वैल्यू कम है, तो इसका मतलब हमें बाकी जो है वो लॉस आ रहा है। सपोज़ ऐसे ही है कि जैसे आपका मोबाइल जब आप यूज़ कर लें तो वो 7762.5 का हो, लेकिन आप 6500 का बेच दें किसी अपने यार दोस्त को, तो आपको इतना लॉस आएगा। ठीक है, तो ये है लॉस इसका। अब हमें इसकी डेप्रिसिएशन निकाल के लिख दी है, इसमें से हम ये डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो हमारी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू, एंड द लास्ट वन इज़ जो आपकी अमाउंट रिकवर हुई है बाय द नेम ऑफ कैश। यहाँ तक आपका ये सारी अमाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये आपको लॉस होगा, ये आपका कैश रिकवर हो जाएगा, और दिस इज़ अ डेप्रिसिएशन फॉर 2005, फॉर द ईयर ऑफ 2005। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।